हिंदू त्योहारों के निशाना बनाए जाने की तस्वीरें सामने आती। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या इस देश में हिंदुओं को यानी बहुसंख्यकों को अपना त्योहार मनाने के लिए भी रोक टोक झेलनी पड़े? क्या हिंदुओं का त्योहार मनाना गुनाह है? यह सवाल इसलिए क्योंकि गणेश उत्सव हो या फिर रामनवमी का जुलूस, हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिशें लगातार की जा रही। नफरती गैंग के निशाने पर मौजूदा समय में गणेश उत्सव है। उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर कर्नाटक, गणेश जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। ताजा मामला कर्नाटक के मांड्या का। गणेश जुलूस पर यहां पहले पत्थरबाजी की गई, इसके बाद दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर शहर अलग अलग हैं लेकिन पैटर्न एक क्यों है? क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले पूरे मामले को समझाने के लिए और कहां कहां घटनाएं घटी ये जानने के लिए ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक गणपति उत्सव की धूम है, लेकिन इस उत्सव में विघ्न डालने की नई साजिश हर रोज सामने आ रही है। गणेश पंडाल पर नफरती पत्थर फेंकने की लोकेशन भले ही बदल गई, मगर मजहबी कट्टरपंथ की चाशनी में कंठ तक डूबी हुई सोच और उन्मादी तरीके से बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। अब की बार ताजा मामला दक्षिण भारत से आया है। ये मामला कर्नाटक के मंड्या से सामने आया है, जहाँ गणेश उत्सव के दौरान बवाल हुआ। नागमंगला गणेश विसर्जन के जुलूस पर उपद्रवियों ने पथराव किया। आरोप है कि गणेश उत्सव का जुलूस जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा, पहले डीजे बंद करने को लेकर दो समुदायों में झड़प हुई। फिर देखते ही देखते जुलूस पर पत्थरबाजी कर दी गई। उपद्रवी तलवार लहराते भी नजर आए। पत्थरबाजी के विरोध में हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत की और उपद्रवियों पर एक्शन लेने की मांग की, लेकिन उसके बाद उपद्रवियों ने शहर में आगजनी कर दी और कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ भी की। तस्वीरें जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर देख रहे हैं कि जब ये हिंसा यहाँ पर भड़की तो किस तरह से दुकानों को जो है पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। लोगों को न जाने कितनों का लॉस इस पूरे घटना में जो है हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सामान इस दुकान के अंदर आप देखेंगे कि पूरी तरह से जल चुका है। इस तरह से कई दुकानें जो हैं वो इस आगजनी के हवाले कर दी गई। पूरा भीड़ इधर गणेश लेके आके पूरा बना था। हम पूरा मार्केट 8 बजे पूरे के पूरे बंद कर दिए। बंद करने के बाद घर के पास गए, वो हमारे इसमें हम थे। 10 बजे फोन आया, इस आपके दुकान पर आग लगी बोल के आए, तो आगे देखने सर 3 दुकान को आग लगी थी तभी के तभी, और फायर ब्रिगेड आने तक आधा या पौना दुकान पूरा जल गया था। मंड्या की इस वारदात से पहले गुजरात से लेकर यूपी तक ऐसी ही वारदातें देखने को मिली हैं। चंद दिन पहले गुजरात के सूरत में नाबालिग बच्चों को मोहरा बनाकर आगजनी की गई। गणेश पंडाल पर पत्थर बरसाने के बाद उपद्रवियों ने शहर में कई जगह आगजनी की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुजरात के कच्छ में भी ऐसा ही तांडव देखने को मिला। तो यूपी के लखनऊ में एक घर में गणेश प्रतिमा पर पथराव कराया और फिर धमकी भी दी गई। लखनऊ के चिन्हट के गंगा विहार कॉलोनी में उन्मादियों ने इस तरह की हिमाकत को अंजाम दिया है। बवाल मचाने वाले झुंड में थे, 20-25 की तादाद में, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सांप्रदायिक नारा लगा रहे थे। इस बार घर के अंदर ही घुस गए। पथराव करने वालों में मासूम भी थे और फिर ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा को खंडित कर दिया। मौके पर मौजूद ये पत्थर बता रहे हैं कि धर्म विशेष के आरोपियों ने हिंदू त्योहारों से नफरत का लेटेस्ट एडिशन लॉन्च किया है। सूरत में बवाल की जो तस्वीर दिखी वो पूर्व नियोजित थी। लखनऊ का पैटर्न भी बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा ही पैटर्न मंड्या में भी देखने को मिला। सवाल ये है कि क्या ये महज संयोग है या फिर बड़ी साजिश की तरफ इशारा, क्योंकि अक्सर बड़े बवाल की स्क्रिप्ट छोटी छोटी घटनाओं के जरिए ही लिखी जाती है। शहर शहर गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी की घटनाएं कई सवाल खड़े करती है। गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी के पीछे किसकी साजिश?
नफरती पत्थर किसके कहने पर बरसाए गए? पंडाल पर पत्थरबाजी संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग? पंडाल पर पत्थर बरसाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश? बार बार हिंदू त्योहार ही निशाने पर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू त्योहार पर हो रही नफरती पत्थरबाजी पर पूरा विपक्ष चुप क्यों है? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी बरसाए गए नफरती पत्थरबाजी का खुलकर विरोध कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। वैसे तो आप इस रिपोर्ट में सब समझ गए होंगे, लेकिन दर्शकों दो पैटर्न समझिए। पहला पैटर्न इस बात को लेकर कि हिंदू त्योहार जिसमें जुलूस निकलता है, धार्मिक आयोजन होते हैं, चौक चौराहों पर लोग जुटते हैं, खुशियां मनाते हैं, उन त्योहारों को टारगेट करते हुए उन पर हमला किया जा रहा है। पहला तो ये पैटर्न। दूसरा पैटर्न समझिए जो हाल फिलहाल में सामने आया है कि छोटे छोटे बच्चे हमले कर रहे हैं। ये वो नाबालिग छोटे बच्चे हैं जिनको शायद अभी दुनियादारी की समझ नहीं, लेकिन कोई उनको इस तरह से भरमा रहा है, कोई इस तरह से उन्हें समझा रहा है कि वो सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी करने लगे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे कौन है? क्या बहुत बड़ा गेम चल रहा है? क्या एक मोडस ऑपरेंडी इस तरह से पनपा दी गई है जिसके बाद आज स्थिति ये है कि हिंदू त्योहारों पर हमले हो रहे हैं और अभी तो जुलूस पर हमले हो रहे हैं। गणेश उत्सव को, दुर्गा उत्सव को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कल को दिवाली, दशहरा को भी निशाना बनाएंगे क्या? ये बहुत बड़े सवाल हैं। आज उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे मेहमान जुड़ गए जिनका तारुफ आपसे करवा दें। विनोद बंसल हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जो कि वीएचपी के फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ शिवांगी दुर्गा जुड़ गई हैं, जो कि माफ कीजिएगा शिवानी दुर्गा जुड़ गई हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान जुड़ गए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत ज़हीन बात करते हैं, बहुत समझदारी से बात करते हैं। हमारे साथ आदिल हसन जुड़ गए, AIMIM के, और फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत राशिदी जी आप ही से करता हूं क्योंकि आपके नाम के साथ मैंने अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया। सर ये क्या चल रहा है? मतलब आप जब इन तस्वीरों को देखते हैं, आप जैसा ज़हीन इंसान जब गंभीरता से इन तस्वीरों को देखता है और जो सर्व समाज की बात करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, तो क्या लगता है देख के सर? कैसे हिंदू त्योहारों को बार बार अटैक किया जा रहा है? कैसे गणेश पूजा में वही देखने को मिल रहा है? कैसे रामनवमी के जुलूस में वही देखने को मिल रहा है? कैसे दुर्गा पूजा में भी वही देखने को मिल रहा है? कैसे महाशिवरात्रि में भी जुलूस में वही देखने को मिल रहा है? मतलब ये सारी तस्वीरें कोलैबोरेट करते हुए मौलाना साजिद रशीदी क्या समझ पा रहे हैं? ये क्यों हो रहा है सर? एक तो आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा इसको बढ़वा लीजिए, आवाज बहुत कम है आपकी। दूसरी बात, देखिए मैं आपको तिलक लगाए हुए, कलाबा पहने हुए, हाथ में चूड़ा पहने हुए इस तरह के लड़कों की तस्वीरें हजारों दिखा सकता हूं सोशल मीडिया पर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये मुसलमान नहीं है। ये 2014 के बाद एक पैटर्न शुरू हुआ इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए। सारे रामनवमी के जुलूस या जिस तरह भी ये धार्मिक जो जुलूस निकलते हैं, ये मस्जिदों के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, मीनारों पर चढ़कर झंडा लगाते हैं, मस्जिदों को तोड़फोड़ करते हैं, मस्जिदों में किसी तरह से आगजनी करने की कोशिश करते हैं, वहां अभद्र बातें करते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सच्ची भी हैं। जब इन लोगों ने आतंक मचाया तो कुछ मुस्लिम लड़कों ने उसका जवाब दिया। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अक्सर घटनाएं इनकी तरफ से होती है। सुन लीजिए बात, मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। अक्सर घटनाएं इनकी तरफ से होती हैं और ये पैटर्न मैं कह रहा हूं 2014 के बाद शुरू हुआ। पहले किसी रामनवमी के जुलूस पर इस तरह पत्थरबाजी नहीं होती थी क्योंकि वो मस्जिदों के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे। वो मस्जिदों के सामने बैठकर सर देखिए ऐसा है नारे नहीं लगाते थे। आप वो कहां से लाते हैं पता नहीं। मैं तो खबर और फैक्ट पर बात करता हूं। राशिदी साहब मैंने अच्छा वक्त दिया आपको, सुनिए ना, मैं खबर और फैक्ट की बात करता हूं। खबर और फैक्ट ये है कि अगर मस्जिद के सामने से जुलूस निकलेगा तो पत्थरबाजी होने लग जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप तो बड़े बड़े समझदार व्यक्ति हैं और आपने तो सारा ठीकरा फोड़ दिया दूसरे पक्ष पे। मुझे बताइए ये तलवार और ये पत्थर क्या यकायक इकट्ठे हो जाते हैं या पहले से तैयार रखते हैं ये लोग? मैं बताता हूं। हाँ। देखिए तलवार मुसलमान कोई हाथ में लेके नहीं रखता। रामनवमी के जुलूस और इस तरह के जो जुलूस निकलते हैं इन्हीं के हाथों में तलवार। सर अभी 2022 में जहांगीरपुरी में जो हनुमान जी का जुलूस निकाला जा रहा था उसमें तलवारें कौन से पक्ष ने निकाली थी सर? सुनो मेरी बात सुनो मेरे भाई। आपने जहांगीरपुरी का जुलूस देखा होगा। 15-16 साल के बच्चों के हाथों में कट्टे थे रामनवमी के जुलूस में। ये यही लोग करते हैं, हम नहीं करते। ये यही लोग करते हैं। रही बात पत्थर की, सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं।
एकदम मिल जाते हैं सब जगह। सर सुनिए, हालात देखो जाके ऐसा सड़कों है, की सब जगह। भरमाइए मत राशिदी साहब, भरमाइए मत, मैं एग्री नहीं करता। जब यहां पर इस तरह की घटनाएं घटी हैं और ड्रोन के जरिए जब घरों की तलाशी ली गई है तो घरों पर पत्थर मिले हैं, मैं घटनाएं गिनाऊं क्या? देखिए, आप झूठ मत फैलाइए, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बिल्कुल मत फैलाइए। अरे क्या सर, मैं टीवी अभी वालों 4 ने फैक्ट्स ठेका ले लगूंगा, लिया आप नफरत एक्सपोज हो फैलाने जाएंगे। का? इसी पर प्रोग्राम करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी बस पर बात नहीं अब करेंगे। भागने का, राशिदी साहब आप तो ऐसे नहीं थे, अब आप भागने लगे। मैंने 2 काउंटर क्वेश्चन किया, आप भागने लग गए। रोजाना मार दिया जाता है। सुनिए जय सर, श्री राम का नारा सुनिए सर, लगाकर ऐसा है, मुसलमान को मस्जिद के पीटा सामने जाता डीजे है। बजाते हुए उस अगर पर हिंदुओं का बात नहीं जुलूस करेंगे निकलेगा आप लोग। तो आप भी लेकिन ताजिए बात जब करेंगे निकालते हैं तो कई पत्थरबाजी हिंदू मंदिरों के सामने से निकालते हैं, उसके ऊपर अरे पथराव भाई, कोई नहीं करता है। आप हिमांशु, डिफेंड कर रहे हैं बात सुनो। राशिदी साहब। हिमांशु, आप जैसा बात सुनो। ज़हीन व्यक्ति, आप जैसा बड़ा व्यक्ति जिसको ये कहना चाहिए कि मुस्लिमों को जो भड़का रहे हैं, जो छोटे बच्चों को भड़का रहे हैं, उनको ऐसा बंद करना चाहिए, बल्कि आप उसे डिफेंड कर रहे हैं बैठ के। मेरी बात सुनो, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं। सुनो मेरी बात। देखिए, हालात इस तरह के हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है और आप लोग वाह भाई वाह, पत्थर फेंकने वाले जो हैं वो जवाब में कह रहे हैं, वो जवाब में कर रहे हैं पत्थर फेंकने वाले और भड़का सामने वाले रहे। अच्छा एक मिनट, ओके राशिदी साहब, एक मिनट रुकिए जरा। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊं बहुत जल्दी से। फैज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। फैज खान, मैंने एक सवाल बहुत सिंपल सा पूछा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या लगता है? राशिदी साहब ने बता दिया कि भाई पत्थर फेंकने वाले तो गलत कुछ कर ही नहीं रहे, गलत जो कर रहे हैं वो जुलूस निकालने वाले कर रहे हैं, धार्मिक आजादी के साथ जुलूस निकालने वाले गलत कर रहे हैं। आपको भी यही लगता है क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अनुराग भाई, आपने इतनी बार इनको ज़हीन कह दिया और इनकी जहनियत आपको पता चल गई। झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फ़ायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। मुहर्रम का जुलूस मंदिर के सामने से भी जाता है, आवाज नहीं आ रही भाई। मुहर्रम का जुलूस मंदिर के सामने से भी जाता है, नहीं आ रही मुझे। और इसके साथ साथ रामनवमी का जुलूस मस्जिद के सामने से भी जाता है। ये आज की परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। ये जो वीरेंद्र बात लेकिन जिस तरीके से कुछ कट्टरपंथी लोग फैज खान और साजिद साहब ये हमारे साथ, फैज खान नहीं है, वीरेंद्र है ये सर। आप ये मुसलमान है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, आ रही है ना इसको। अनुराग भाई, मोहम्मद फैज खान जी, आप अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात कीजिए। मैं कह रहा हूं कि एक बार फैज खान जी और रशीदी साहब को आमने सामने रख लीजिए और आप अपना सर प्लीज इंट्रोडक्शन दे दीजिए, वो डाउट कर रहे हैं आप पे। हाँ ठीक है, मैं दे रहा हूँ। इनसे कहिए ये अपने फादर का पहचान पत्र दिखा दें। अब देखो इन्होंने, अरे नहीं सर, ठीक है, अब रशीदी साहब सुनो ना। आप पहचान पत्र अरे नहीं मांगेंगे। भैया, sorry। मैं जवाब आपके दादा दूंगा का ना। ये पहचान पत्र फैज खान मांगू नहीं क्या? है, ये मुसलमान को अरे बदनाम मैं कर रहा है। जवाब दादा का आपको पहचान बदनाम पत्र रखे। मांगू क्या? जवाब और फिर मैं- ऐसा है तो फिर ये फैज खान नाम एनआरसी पर रखे, आप लोग क्यों मुसलमान को पहचान पत्र बदनाम नहीं कर रहा है, देते? इस्लाम और नहीं मुसलमान प्लीज को। प्लीज, मैं ऐसे नहीं मुसलमान चलने नहीं है, दूंगा। नहीं मैं राशिदी आपके साहब साथ कह पर्सनल नहीं भैया, होगा। अनुराग इनका भाई, असल जवाब नाम ये वीरेंद्र एनआरसी है। पर आपसे तो पहचान इनका पत्र ही असल मांगा नाम गया था ना वीरेंद्र अपने है। पूर्वजों का। हिमांशु, आप लोगों को क्या परेशानी अरे थी? जवाब मैं दूंगा। ओके, तो मैं ऐसे मैं लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। रशीदी साहब मैं प्लीज अभी प्लीज, से आपका प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ। आप छोड़ दीजिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता हाँ, मैं ऐसे लोगों के सर। साथ आप नहीं किसी के बैठूंगा। दादा का पहचान पत्र मांगे, सरकार ने आपसे मांग लिया था, आप कितना बौखला गए थे, ये छुपा है क्या किसी से? ओके, हटा दीजिए राशिदी साहब को। ठीक है फैज खान साहब प्लीज। मैं जवाब दूंगा। इनको मेरा आधार कार्ड देखना है तो पंचायत भवन के पीछे आ जाएं और सरसों तेल के साथ देखेंगे कि देसी घी के साथ देखेंगे, ये भी बता दें, मैं दिखा दूंगा। पहली बात। दूसरी बात यह कि अभी हज से कुछ लोग लौटे तो वहाँ शैतान को पत्थर मारने की जो प्रक्रिया होती है, उस दौरान लोगों ने बताया कि एक महिला लोगों के सामने खड़ी हो गई और ये कहने लगी, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लोगों ने उस औरत से पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं साजिद रशीदी की माशूका हूँ। तो दूसरी बात ये, तो जब भी इनको आधार कार्ड देखना होगा हवेली के पीछे या फिर आ जाएंगे। ये व्यक्तिगत तो इन्होंने इतना कर दिया, बेटा तेरे को मेरा आधार कार्ड देखना है ना, पंचायत भवन के पीछे हवेली के पीछे आ। वो समझ गया सर, छोड़ दीजिए। वो भाग ये गए। कहता है कि भारत माता की जय कहने से ईमान चला जाता है, बेशरम आदमी। आप नहीं, सुनो, वो डिबेट छोड़कर भाग अल्लाह गए। जवाब का नहीं था इतना तो भाग बड़ा गए। एहसान है, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है। सरजमीन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। हर तरह के फिरके को अपने हिसाब से इबादत करने का अधिकार है। सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं। इसके बाद भी मैं कहता हूं कि ऐ मेरे मुसलमान भाई, शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ो, कुरान और हदीस को सही कंटेक्स्ट में समझो। लकुम दीनकुम वलिय दीन।
कुरान शरीफ ये कह रहा है कि वो अपने दीन पर, आप अपने दीन पर ला इखराफिद दीन, किसी के साथ दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती ना करो। फिर भी कुछ कट्टरपंथी लोग जो कि आतंकवादी मानसिकता के हैं, आतंकवादी संगठनों को समर्थन करते हैं, जाकिर नालायक को समर्थन करते हैं, ये लोग कट्टरपंथ फैला रहे हैं। पहले मतलब भी आप हमारे ये मानते हैं कि एक सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है जो टारगेट कर रहा है हिंदू त्योहारों को, सर, जो टारगेट कर रहा है छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे अगर हमला करेंगे, भारत का कानून ये कहता है कि नाबालिगों को सजा कम होती, 3 साल में छूटकर बाहर आ जाएंगे, फिर उस मानसिकता को वो अपने छोटे बच्चों में परोसेंगे। तो क्या ये इकोसिस्टम काम कर रहा है सर? अनुराग भाई, इसी सिस्टम ने तो पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। बांग्लादेश पाकिस्तान इस देश से अलग हो गया, और कितने विभाजन और कितने पाकिस्तान में कहता हूं, तो इनको खत्म करना पड़ेगा। ये जो आतंकवाद की मानसिकता है, इसे खत्म करना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं कुरान शरीफ को मानता हूं, लेकिन कुरान शरीफ की भावात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव व्याख्या करता हूं। ये लोग निगेटिव व्याख्या करके ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, भड़काते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये आदिल हसन, ये आदिल हसन जी प्लीज सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आदिल हसन जी, ये क्या वाकई में छोटे बच्चों को भड़काया जा रहा है? कि अच्छा, मैं कहता हूं कि इसका दूसरा पहलू सोचते हैं, अगर नहीं भड़काया जा रहा तो छोटे बच्चों को गणेश जी की मूर्ति पर पत्थर फेंकने की जरूरत क्या है, अगर कोई भड़का नहीं रहा है तो? और अगर वो अपने आप कर रहे हैं तो फिर उनके बड़े क्यों नहीं समझाते? मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग उन्हें क्यों भड़का रहे हैं? अनुराग, सबसे पहले 2 साल पहले डीजीपी का, पूरे देश के डीजीपी का, होम मिनिस्टर का और सबका मीटिंग हुआ था। उसमें विश्व हिंदू परिषद, राइट विंग के बहुत ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जो कम्युनल क्लैश बढ़ाने में योगदान करते हैं। रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे थी, अमित शाह ने हटा दिया। ये देश की विडंबना है कि अमित शाह के बेटे, अरे बोलने दीजिएगा, विनोद जी इसके बाद आप बोलने दीजिएगा तो मैं बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। नौटंकी करने के लिए मैं नहीं बैठूंगा। नहीं, आप भी अगर नौटंकी के लिए नहीं बैठता। रशीदी की तरह छोड़ना चाहते हैं तो ये आपका विवेक है। मैं ज्यादा दलाली मत करो मेरे सामने। दलाली तुम कर रहे हो अनुराग, तुम दलाली कर रहे हो, मत करो। दलाली तुम कर रहे हो AIMIM का लेकर, AIMIM का। तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। तुम यहां बदतमीजी नहीं करोगे डिबेट में बैठ के, तमीज सीखो पहले। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ये जो छत में कुछ प्रवक्ता बन के घूमते हो ना आप लोग, ये जो सोचते हो कि हम हर डिबेट में ऐसा करेंगे, गलत है तुम्हारी मानसिकता। फैक्ट नहीं है तुम्हारे पास बोलने के लिए, तब तुम इस तरह की बात करते हो। तुम चुप हो जाओ, फालतू की बकवास कर रहे हैं। अगर जवाब है आदिल हसन तो जवाब दो। ये चुप करने से कुछ नहीं होगा, ना सवाल रुकेंगे, ना आपसे जवाब लेना कोई छोड़ देगा। हां, बस आप इतना कर सकते हो कि कैमरा बंद करोगे, निकल जाओगे पतली गली से, जो रशीदी ने किया। करना है करके निकल जाओ, फालतू की बात मत करना अगली बार से, और तमीज सीख के बैठा करो। इतने बड़े कोई प्रवक्ता नहीं हो गए आपके, जो पार्टी के सबसे बड़े नेता ने, सीखो जरा उनसे कि वो किस अदब से बात करते हैं। आदिल हसन यहां चुप कर रहे हैं बैठकर, यू जस्ट शट अप। अनुराग, ये कोई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मर गया तो आपके लेने देने पड़ जाएंगे, फायदा नहीं है इसको। ये इसको यहाँ से निकालिए। दलाली करता तुम किस चीज की दलाली कर रहे हो आदिल हसन? ये पूरा देश देख रहा है। दलाल है ये जो पत्थरबाजों की जो तुम दलाली कर रहे हो ना आदिल हसन, ये पूरा देश देख रहा है। तुम्हारी दलाली आज आदिल हसन पूरा देश देख रहा है। मैंने छोटे बच्चों की बात क्या कर दी, मैंने हिंदू त्योहारों पर हो रहे पत्थरबाजी की बात क्या कर दी, तुम अपनी दलाली पर उतर आए आदिल हसन। ये हैसियत है तुम्हारी, तुम्हारी हैसियत आज पूरा देश देख रहा है। तुम चुप चुप करके बहुत कूल नहीं लग रहे हो। इससे पता चलता है कि कितने खोखले प्रवक्ता हो तुम आदिल हसन। AIMIM जब देख रहा होगा ना तो उसे पता होगा, ये पार्टी जब देख रही होगी ना तो पता होगी कि कितने खोखले प्रवक्ता को इन्होंने दिया। दलाली कर रहा है, तुम दलाली कर रहे हो आदिल हसन, छोटे बच्चों की दलाली तुम कर रहे हो। आज तुम्हारे छोटे बच्चे जो है ना वो कैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये जरा देखो। ये क्या नस्ल तुम्हारी सीख रही है आदिल हसन? इस दलाली को बंद करो। आवाज नहीं जा रही है तुम्हारी, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं एक मिनट विनोद बंसल, मैं फाजिल जी आपके पास आता हूं। विनोद बंसल जी, लेकिन अगर तो सवाल पूछा कि छोटे बच्चे पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, अगर तो सवाल पूछा कि हिंदू त्योहारी निशाना क्यों बन रहे हैं, तो इसमें दलाली कहां से? ये तो हो रहा है ना आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सिनेरियो में। अनुराग जी, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। फाजिल जी आ रहा हूं आपके पास। विनोद जी, हमें कृतज्ञ होना चाहिए उस प्लेटफॉर्म का जो हमें बात करने का, बात सुनने का, बात पहुंचाने के एक मौका दे रही है। मैं कहना चाहूँ कृतज्ञ होना चाहिए उन अच्छे प्रश्नों का भी कि जिसका जवाब देने का हमें मौका मिल रहा है।
अनुराग जी, यही तो डिबेट होती है। डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें और अपने ऊपर जब कीचड़ आएगी तो उसके बाद बच के निकल जाएं। ऐसा नहीं होगा। अगर आप झूठ परोसोगे तो झूठ का सामना भी आपको करना पड़ेगा। देखिए, बात यह कि अब बात जब एक को बोला था आपने, जब सच्चाई बात आई वो उनके पास जवाब नहीं था, तो वो बदतमीजी करके बाहर निकल लिए। दूसरे से बात आई तो वो और ज्यादा बदतमीजी करके सोच रहे थे कि शायद मेरा पार्टी का झंडा बुलंद कर दूंगा। ऐसा नहीं होता ना जी। देखिए, ये सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता कि अभी गणेश पंडाल नहीं शुरू, गणेश उत्सव पूरा नहीं हुआ, लेकिन तब तक जो है देश में गुजरात के अंदर, सूरत और भरूच के अंदर, कर्नाटक के बेंगलुरु और मांड्या के अंदर, मध्य प्रदेश के रतलाम में, झारखंड में, और आप देखिए कच्छ में तो एक और बड़ी बात होगी। गुजरात के कच्छ में कोटरा मानेगर जो गांव हैं, वो गांव के न सिर्फ उस गणेशोत्सव पर हमला किया गया, बल्कि वो मंदिर के ऊपर भी जो है वो इस्लाम का झंडा फहरा दिया गया। आप सोचिए, बहुसंख्यक समाज के इस देश में, जिसमें कहते हैं हिंदू बहुसंख्यक है और मुसलमान जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वो उसको अल्पसंख्यक बोला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू सहिष्णु है। और ये कोई पहली बार हमला नहीं हुआ। हर त्योहार पर, मैं कहना चाहता हूं, पिछले 1 दशक के अंदर, 2 दशकों के अंदर ऐसा कोई त्योहार बता दो जिस त्योहार पर देश भर में कम से कम नहीं था 1 दर्जन भर हमले नहीं हुए। और ये पैटर्न एक ही है पैटर्न। और देखिए, ज्यादातर मस्जिदों मदरसों से क्यों हमला होता भाई? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार अगर हमारे प्रोसेशन की मस्जिद मदरसे या कोई मुस्लिम बाहुल बस्ती के सामने से निकलता है, उसके आसपास से भी निकलता है, तो हम हमलों का शिकार क्यों होते हैं? क्या हिंदू समाज ऐसा अगर सोच रहे तो आपके साथ क्या होगा भाई? आप तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये कोई जो जितने भी पैरोकार लेकिन नहीं, एक मिनट विनोद जी, ये आपका अपना पक्ष हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो वहां पर कुछ लोग बरगलाते हुए, कुछ को भड़काते हुए अगर ये करवा रहे, तो उसका जवाब वो नहीं हो सकता ना जो वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से हाँ, ये हिंदू समाज करता भी नहीं है अनुराग जी। देखिए, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। आप मुझे बता दिए किसी भी एक इंसिडेंस को कि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा हो और हमने कोई पत्थरबाजी की हो किसी ने। मंदिर से फूल तो बढ़ सकते हैं, मंदिर से प्रसाद तो बढ़ सकता है। लेकिन विनोद जी, मुझे बस एक लाइन में और बता दीजिए, फिर मैं फाजिल भाई के पास जाऊंगा। विनोद जी, मुझे एक लाइन में और ये बता दीजिए कि जैसे रशीदी साहब भी कह रहे थे चर्चा में बैठकर कि ये जो हो रहा है ये 2014 के बाद हो रहा है, तो ये 2014 के बाद हो रहा है, ये सरकार के डर से हो रहा है या सरकार के डर में लोगों को कुछ लोग और डरा रहे, जिसके चलते ये आज स्थिति है कि हमारे हिंदू त्योहारों पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं? निस्संदेह अनुराग जी, देखिए, ये हमले तो पहले भी होते थे, लेकिन अभी हमले अंदर की कुंठा कहीं निकल के आ रही बाहर, ऐसा लग रहा है मेरे को। और ये जो जिहादी जो टीवी चैनल पर बैठ करके अतिवादी मानसिकता के लोग जो है ना जी, इस तरह की भाषा परोसते हैं, उसके कारण इस्लामिक यूथ जो है ना अपनी कमर में बेल्ट बांध करके और अपने फटने को तैयार हो जाता है। ये जो स्थिति परिस्थितियां बन रही है ना जी, इस पर रोक लगानी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ, त्योहार है, हिंदू त्योहार तो होता ही सर्वबंधु सुखना सर्वे संतु निरामय के लिए। हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए थोड़ी करते हैं, सबके लिए करते हैं, सबके कल्याण के लिए करते हैं। तो उसके बावजूद भी आप उसको हमला करोगे, मूर्तियों को तोड़ दोगे, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करोगे, लफ्ज याद करोगे, धर्मांतरण करोगे, मंदिरों में हमें पूजा नहीं करने दोगे, और ये हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उसके मंदिरों में कब्जा करके बैठ जाओगे। हिंदू समाज कब तक नहीं? लेकिन मैं फिर जब भी ये बात होती है विनोद जी, जब भी ये बात होती है, मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सभी वैसे हैं, उस मानसिकता के हैं। कई लोग हैं और कई लोग सोचते हैं अपनी पीढ़ी को अच्छा करने के लिए। नहीं विनोद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, आज हमारे देश में ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट मुस्लिम नहीं है, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट जो डॉक्टर है वो मुस्लिम नहीं है। मैं विनोद जी आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबको कटघरे में खड़ा करना, मैं सिर्फ उसके खिलाफ हूं। बाकी आप जो कह रहे हैं हो सकता है उसमें सच्चाई हो, और बाकी उसको आप जस्टिफाई करेंगे जब मैं अगले सवाल पूछूंगा। लेकिन फाजिल भाई, बिल्कुल, मुझे एक चीज बहुत छोटी सी बताइए, ये पूरी चर्चा आज क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको ये दर्शकों को भी समझाना जरूरी है। क्योंकि गुजरात में 4 जगह पर हमले हुए, उसमें से 3 जगहों पर यह देखने को मिला कि छोटे बच्चे हमले कर रहे थे। सूरत में 7 बच्चे रिक्शा से उतरते हैं और या हुसैन बोलते हुए हमला कर देते गणेश पंडाल पर। 3 तो हाथों हाथ पकड़े जाते हैं, उसके बाद 4 को ढूंढा जाता है और फिर वो गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद कच्छ में 2 जगहों पर, एक नखत्राना जगह है जहां पर 3 छोटे बच्चे पथराव कर देते हैं, गणेश मूर्ति को खंडित कर देते हैं। और उसके बाद मंदिर की ध्वजा उतारते समय, जिसमें एक मौलाना भी शामिल थे, एक और व्यक्ति शामिल थे जो मुस्लिम थे, और एक छोटा बच्चा था, ध्वज उतारने में वो मंदिर से लगातार वहां पर जुटे हुए थे। तो ये जो छोटे बच्चे इस तरह की चीजें कर रहे हैं, पेट से तो सीख कर नहीं आए कि ये हमें हिंदुओं के खिलाफ ये करना है। अगर तो वो ये कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि उनको किसी ने सिखाया होगा, ये बताया होगा कि ये हिंदुओं का बड़ा पर्व है, इसको इस तरह से टारगेट करना है। तो ये क्या चिंता का विषय नहीं है मुस्लिम समाज के लिए कि ये छोटे बच्चे जो आने वाली नस्ल है वो क्या सीख रहे हैं? देखिए, राम रहीम को जब सजा हुई ना, तो 3 जिले को तबाह कर दिया लोगों ने।
एकदम पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, तोड़फोड़, मतलब पूरे लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर दिया। 3 जिला कर्फ्यू में चला गया, बिल्कुल तहस नहस करके हजारों करोड़ का नुकसान कर दिया। वो तो कोई मुसलमान नहीं थे। संगठन ने सपोर्ट किया उसमें। अब मैं एक-एक करके, विनोद जी, एक-एक करके। अब तो चैनिंग शुरू हो गई। नहीं विनोद जी, एक-एक करके प्लीज, आप डिस्टर्ब नहीं आप करें। हिंदू बनकर फाजिल जी। बैठते हैं, कभी भारतीय बनकर भी बैठा कीजिए, कभी हिंदुस्तानी बनकर बैठा कीजिए। हर समय हिंदू ही बने सब रहते हैं। भारतीय हैं यहाँ पे। ओके प्लीज। सुनिए। और दूसरी बात, मैंने इस देश में हजारों FIR हुए, बहुत से लोग जेलों में गए, और खुद मैंने अपनी आंख से देखा है कि हिंदू ने मंदिर में गोश्त फेंक दिया सिर्फ दंगा कराने के लिए, और बाकायदा पकड़ा गया, FIR हुआ, जेल गया। की घटना कह रहा हूँ, ये मैंने अपने आंख से देखा है, मैं खुद आई विटनेस हूँ उसका। जैसे कुरान को गणेश और सुन लीजिए, देखिए फिर ये हिंदू बन गए। विनोद जी प्लीज, मैंने आपको पूरा मौका दिया। तो हिंदू बनेंगे हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक-एक करके, एक-एक कर सकते हैं। हमें भारत की भी चिंता करनी चाहिए, ना तो हम आप मुसलमानों को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक बात बताइए। नहीं मुझे एक बात बताइए। देखिए, फाजिल जी भारतीय बन के रहिए। फाजिल जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हिंदू, आप सुन लीजिए। फाजिल जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आपने जो बात कही, मेरा एक सवाल, उसके बाद बोलना आप ही को है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा बहुत छोटा सा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि राम रहीम वाले मामले पर ऐसा हुआ, तो वहां क्या किसी के त्योहार को निशाना बनाया गया? वहां तो एक व्यक्ति के अनुयायी थे जिन्होंने उपद्रव किया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। यहाँ तो आपके भाई, आप जिसको भाई कहते हैं हिंदू धर्म के लोगों को, उनके त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। आप गणेश उत्सव को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, और महाराष्ट्र की गणेश उत्सव पूरी देश अच्छा, गुजरात में भी चुनाव है सर? मनाई जाती है। गुजरात में भी चुनाव है महाराष्ट्र में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्लीपर सेल के माध्यम से इस तरह का, क्या मुसलमान अपराधी नहीं हो सकता? वो पैसे पे काम नहीं कर सकता। मुसलमान क्या अपराध नहीं कर सकता है? आप किसी को इनकार कर सकते हैं? नहीं फाजिल भाई सुनिए। कोई मुसलमान नहीं। अरे मैं कह रहा हूं अपराधी तो किसी भी धर्म का हो सकता है, उसकी ना धर्म में जाती है। नहीं फाजिल भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक इकोसिस्टम की तरह बार बार एक ही पैटर्न पर हो रहा है, तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? यही तो सरकार की सबसे बड़े प्रायोजित है ना, संगठन है। करने वाला दोषी नहीं है, सरकार दोषी है। अरे मतलब फाजिल भाई, आप क्या कह रहे हैं? ये जो 7 बच्चे जिन्होंने सूरत में हमला किया, ये 7 बच्चे जो मुस्लिम थे, इनको क्या सरकार ने भेजा क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? सेल के द्वारा क्या यहाँ एक मुसलमान नहीं बैठे हैं? यहाँ पे, यहाँ भी तो एक मुसलमान स्टूडियो में बैठे हैं, भाजपा के स्लीपर सेल, यहाँ भी तो बैठे हैं। ये नहीं पत्थर मार सकते हैं क्या? ये नहीं मारवा सकते क्या? अच्छा एक मिनट पत्थर भी ये भी मारवा सकते हैं। बेतुकी बातें करना कोई इनसे सीखे। फैज जी, आप पत्थर मार सकते हैं? ये कोई तुक वाली बात करो। फाजिल भाई, बेतुकी बातें करना बंद करो। फिर हम कहेंगे कि ये पाकिस्तान आप नहीं बनवाया था, ये फिर से कश्मीर का विभाजन कर सकते हैं, ये फिर से केरल का विभाजन कर सकते हैं। यही मानसिकता तो चल रही है। इस स्टूडियो में एक व्यक्ति ऐसा भी बैठा हुआ है जिसने कि पाकिस्तान के निर्माण में जिसके बाप दादाओं ने समर्थन दिया था, सहयोग दिया था, तो उनको भी हटाया जाए। फिर मैं क्या पत्थर मारने वाला इनको दिखाई दे रहा हूं? जो पत्थर मारने वाले हैं वो दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन में कि वो कौन लोग और किस मानसिकता के लोग। ठीक है, ओके। फाजिल अहमद जी और फैज जी, मैं रोक रहा हूं आपको। ठीक है। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़ गए। रंगरेज साहब AIMIM के प्रवक्ता है। रंगरेज साहब, स्वागत है आपका। बस थोड़ा सा सुन लीजिए कि जो शिवानी दुर्गा है वो क्या कह रही है। शिवानी दुर्गा जी, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कि हर हिंदू त्योहार जो है इसी तरीके से टारगेटेड। आज तो जुलूसों पर हमले हो रहे हैं, आज तो मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, कल हो सकता है दशहरे और दिवाली पर भी हमले हो, अगर इस तरह का इकोसिस्टम फलता फूलता रहा तो। अभी तो अरे ये जी, हाँ, हर हर महादेव। ठीक है शिवानी दुर्गा जी, मैं सबको बड़े धैर्य से सुन रही थी। वो तो भाग गए, रशीदी जी तो भाग गए। उन्होंने ये कहा कि 2014 से मतलब वो बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि उनके आने के बाद ये ज्यादा हुआ है। इसका मतलब वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उससे पहले जो है उनका जो सच था वो बाहर नहीं आया था। अब उनका सच बाहर आ रहा है तो वो तिल मिला रहे हैं। दूसरे उनके भाई जो है यहाँ पर गाली गलौज करके नेशनल चैनल पर निकल गए। आप जो हैं फाजिल अहमद साहब जो है वो ये बोल रहे हैं कि राम रहीम का मैटर लेकर आ रहे हैं। राम रहीम का एक पर्सनल मैटर था। आप स्कॉलर हैं, आपको दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। आप स्कॉलर हैं, आपने आगे स्कॉलर लिखा है, दूसरे की बात सुनिए जरा। इतना ताकत रखिए कि दूसरे की बात तो सुन सके, अपनी बात बोलना
जानते हैं। 1814 तो ये कहा था इनका उन्होंने। एजेंडा है 1814 आप में हिंदू इसमें त्योहारों में जाकर के उनको डराओ 1814 धमकाओ, जैसे भी। अब वो छोटे जब छोटे हिंदू बच्चे हैं महासभा बना, जिनको आप बोल रहे हैं कि तब वो से ये चल रहा है नाबालिग है, मामला। अब वो नाबालिग इस देश बच्चों में को कौन हिंदू भेज रहा है? महासभा मदरसों बना में इनकी करके पढ़ाई होती हिंदू है, राष्ट्र बनाने इनको का मामला नफरत देख सिखाई रहे हैं। जाती है। नेपाल अब नहीं इनकी बचा जो भी पाए इनकी और ये शिक्षा हिंदू है राष्ट्र का वो सपना देख रहे हैं। हिंदुओं के फेवर में नहीं है। बोलते हैं भारतीय बनो, भारतीय खुद तो स्वयं तो ये भारतीय बनते नहीं है, स्वयं तो जब अपने ऊपर बात आती है, मुझे अगर ये भारतीय है, आप भारतीय हैं फाजिल साहब, आप भारतीय है ना, आप भारतीय मानते हैं ना अपने आप को? हम कोई बोलिए चढ़ावा से वंदे जिंदगी मातरम, थोड़ा गुजार रहे बोलिए हैं वंदे अपनी। मातरम, हम कोई बोलिए चढ़ावा से वंदे जिंदगी मातरम, गुजार रहे हैं, बोलिए हम हरे किसके कृष्णा, कमाते हैं? बोलिए जय श्री हम कोई राम, चढ़ावा से भारतीय जिंदगी है गुजार ना, रहे हैं क्या? बोलिए वंदे हम मातरम, कोई चढ़ावा से बोलिए जिंदगी वंदे थोड़ा गुजार रहे हैं। मातरम, हम भारतीय ऐसा बोलते हैं लोगों अपने से आप पैसा को, ठग के बोलिए। थोड़े लाइफ गुजार रहे हैं। आप हम जो वंदे कपड़े मातरम पहनते हैं वो तक भी नहीं बोल हमारी पाते, कमाई का। जब अपने ऐसा ऊपर मान बात मान के आती है पैसा तो धर्म के सामने नाम पर भारत को धंधा लाकर चलाने पीछे वाले छुप जाते हो। हमको इतने डरपोक किस्म के लोग हो धर्म आप। के नाम पर आडंबर में एक्चुअली फंसा आप करके लोगों में कोई धंधा चला ताकत रहे नहीं है। हैं। ठीक है। आप हिंदुओं से ठीक है, मैं बहुत फाजिल डरते जी, हैं। फाजिल भाई और मैम शिवानी दुर्गा जी, बस एक लाइन आपसे शिवानी दुर्गा जी चाहता हूं आपसे समझना, ये कितनी बड़ी चिंता है अगर ये लगातार बढ़ता जा रहा है तो? एक लाइन में मैम बताइएगा, फिर मैं रंगरेज जी के पास जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे त्योहार, हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता खतरे में आ जाती है इससे। लोग डरते हैं। आज मान लीजिए 100 लोग जुलूस लेकर के जा रहे हैं, बप्पा को लेकर के जा रहे हैं और वहां पर पत्थर फेंके जाते हैं, तो लोगों में भय व्याप्त ठीक है मैम, किया जा रहा है ताकि त्योहार बंद हो जाए। मैं बात करूंगा इस पर और आगे, लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, अगर तो हिंदू पक्ष चिंता जाहिर कर रहा है तो ये तो आप ही के देश के आपके भाई हैं, तो चिंता तो आप लोगों के लिए भी होना चाहिए, और चिंता आप लोगों को इसलिए भी होना चाहिए कि आपके आने वाली पीढ़ी ये पत्थरबाजी क्यों कर रही है, गणेश पांडालों को टारगेट क्यों कर रही है? रंगरेज जी। अरे सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। रंगरेज जी अभी आ रही है आवाज आपको? हेलो हेलो हेलो, रंगरेज साहब आवाज आ रही है? थोड़ा सा कान में उसको अच्छे से लगाइए रंगरेज भाई। कोई नहीं, हो सकता है रंगरेज जी तक आवाज ना पहुंच पाए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। विनोद बंसल जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया। हम लोग चिंता कर सकते हैं, अगर आपके घर का कोई बच्चा पत्थर फेंकेगा, आप 2 थप्पड़ मारिएगा, बोलेगा ये मत करना, यहां डिफेंस वाले मोड में क्यों है कुछ लोग? अनुराग जी, डिफेंस नहीं है ये, बेसिकली उनको ऑफेंसिव बना करके ही तो भेजा गया है। आप समझिए बात, कोई एक स्ट्रेटजी है कि कोई कानून के शिकंजे से बचना है तो नाबालिग को आगे बढ़ा दो। हमने सिर्फ ये गणेश पंडाल की बात मत करिए आप, जो भी त्योहार है, और त्योहार को भी छोड़ दीजिए, देश के ऊपर आक्रमण करने वाली जो ट्रेन जिहाद जो चल रहा है, अब ट्रेन ट्रैक जिहाद जो चल रहा है, उस पर जो है वो ट्रेन ट्रैक टेरर बनाने की जो कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, उसमें किसको विनोद जी हमारे साथ रंगरेज जी जुड़ गए हैं, उनकी आवाज आ रही है। रंगरेज साहब, आप कार्यक्रम में सबसे एंड में जुड़े हैं। रंगरेज साहब, अब मैं डेटा पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ सीधा एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि हिंदू पक्ष तो चिंता जाहिर कर रहा है कि भैया हमारे अगर त्योहारों को इस तरह से टारगेट किया जाता रहेगा तो कल तो हर ही त्योहार पे पत्थरबाजी हो जाएगी। ये चूंकि आपके भाई है ना हिंदू, आप कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो आपके भाइयों की चिंता, आपकी चिंता क्यों नहीं? दूसरा मेरा सवाल ये कि आपके छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, तो इसके पीछे कौन है? आप लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या इस तरह से देखना चाहते हैं क्या? देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से वीएचपी बजरंग दल पूरे देश का अमन चैन खराब कर देना चाहता है, वो खुद ही इस तरीके की जो पत्थर है फेंकने वाले क्या करता वीएचपी है। के लोग हैं क्या? और ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगर सारे त्योहार ठीक करने हैं और पूरे देश को ठीक करना है तो बजरंग दल और वीएचपी को इस देश में बैन करना पड़ेगा। अगर आप बैन नहीं करते इन संगठनों को, ये संगठन लगातार मुसलमानों की आड़ लेके, मुझे पता नहीं था विनोद बंसल जी, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, आप, मुझे नहीं पता था कि आप 7 छोटे बच्चे भी अपने संघ में शामिल रखते हैं और वो जाकर हमला कर देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। चिंता जाहिर बात है कि सबको होनी चाहिए।